तुषार शर्मा डेथ केस में एम्स दिल्ली ने अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में जो सबसे हैरान करने वाली बात है, जिस पर अब सबकी निगाहें हैं, वो ये है कि तुषार शर्मा के डेथ केस में जो लिगेचर था, यानी कि वो बेल्ट, जिम्नास्टिक बेल्ट जिसके गला घुटने से तुषार की मौत हुई है, उस जिम्नास्टिक बेल्ट पर तुषार के स्किन टिश्यूज पाए गए हैं। आसान भाषा में एम्स दिल्ली की इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो गई है कि तुषार की मौत गला घुटने से हुई और ये गला इसी जिम्नास्टिक बेल्ट से घुटा, ये भी कंफर्म है। हालांकि एम्स दिल्ली ने इस रिपोर्ट में जो उनके कंक्लूसिव रिमार्क्स थे उनको पब्लिकली नहीं बताया है। इस रिपोर्ट में डॉक्टर्स की टीम ने काफ़ी समय लेने के बाद अपना कंक्लूजन दिया और इस कंक्लूजन में ये बताया गया है सीबीआई की टीम को कि एम्स दिल्ली की इस टीम के मुताबिक तुषार की मौत कैसे हुई और क्या वो एक सुसाइड था या फिर कोई क्रिमिनल ट्रेस पाया जा सकता है। यानी कि ये लिगेचर जो आपकी स्क्रीन पर है, ये जिम्नास्टिक बेल्ट, क्योंकि ये क्राइम सीन था और यहाँ पर इस जिम्नास्टिक बेल्ट को देखा गया और इसी तरह का एक बेल्ट एम्स दिल्ली की टीम ने अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्टडी किया और ये कंफर्म किया कि इस बेल्ट पर तुषार के स्किन टिश्यूज हैं, यानी कि तुषार की गला जिस इंस्ट्रूमेंट से घोटा गया वो यही बेल्ट थी। तो क्या उसका गला घोट कर उसको मारा गया या फिर जो थ्योरी इनिशियली निकल कर आई, तुषार ने खुद की जान इस बेल्ट से अपना गला घोट कर ली। ये दो अब पॉसिबिलिटी सामने हैं। एम्स दिल्ली की टीम ने अपनी जो राय है, जो कंक्लूजन है, जो पॉसिबिलिटी उन्हें लगती है तुषार की मौत की, वो सीबीआई को बता दी है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से ये पब्लिकली नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली एम्स टीम की राय क्या है। लेकिन ये जो बहुत बड़ा सवाल था कि वो लिगेचर कहाँ है और क्या उस लिगेचर पे तुषार शर्मा के स्किन टिश्यूज़ को पाया गया है या नहीं, उस सवाल का जवाब इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से, डिटेल्ड फॉरेंसिक रिपोर्ट से मिल गया है। तुषार शर्मा के केस का आपको एक बार अगर फिर से मैं याद दिलाना चाहूँ तो मध्य प्रदेश के भोपाल में एक लड़की जो अपने इन लॉज के यहाँ, अपने ससुराल में रह रही थी, जिसकी सास गिरिबाला सिंह एक डिस्ट्रिक्ट जज, बड़ी नामी ग्रामी रसूखदार महिला, जिसका पति समर्थ सिंह जो कि खुद एक वकील है पेशे से, जिसको अब उसकी प्रैक्टिस को सस्पेंड किया गया है, एक दिन अचानक तुषार शर्मा की लाश तुषार शर्मा के छत पर बने हुए कमरे में मिलती है और तुषार शर्मा के घर पर तुषार के ससुराल वाले फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुषार ने आत्महत्या कर ली है, शी इज़ नो मोर। तुषार का परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है और उसके बाद तुषार और उसके ससुराल के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट पिछले कुछ महीनों से चल रहा था उसको दर्ज कराता है पुलिस एफआईआर में। और पुलिस एफआईआर में तुषार के पिता ये बोलते हैं कि उन्हें पूरा शक है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसको मारा गया है, उसको गला घोट कर मारा गया है। और उसके बाद फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है जो कि कॉम्प्रोमाइज थी। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तुषार के परिवार ने मानने से मना कर दिया और जिस पर कोर्ट ने इंटरवीन किया और कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया भोपाल पुलिस को कि आप तुषार की बॉडी को अवेलेबल कराइए और दिल्ली एम्स की टीम एक और पोस्टमार्टम करेगी, क्योंकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो रिलायबल नहीं है। और दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात निकल कर आई है कि लिगेचर पर तुषार के स्किन टिश्यूज़ पाए गए हैं। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये लिगेचर था ही नहीं, तो इसकी बात आप छोड़ दीजिए। गिरिबाला सिंह, तुषार की सास, ने सामने आकर मीडिया में जो लांछन लगाए, जो बातें कहीं तुषार के लिए कि तुषार किसी और से मिलती थी, दूसरे लड़कों से मिलती थी, उसकी प्रेगनेंसी को लेकर बात कही, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाली बहुत बातें कही गई। उसके बाद तुषार का पति समर्थ सिंह जो कि 10 दिन 13 दिन लगभग गायब रहा, फरार रहा, पुलिस को ढूंढने में उसको 13 दिन का समय लग गया और उसने खुद आकर सरेंडर किया। उसके बाद गिरिबाला सिंह का सीसीटीवी ऑपरेटर्स तक पहुंचना, जो गिरिबाला सिंह के घर में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे वो पुलिस से पहले गिरिबाला सिंह ने एक्सेस करने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें बहुत सारे सवाल खड़े कर रही थी। लगातार ये पूछा जा रहा था कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने क्यों सीसीटीवी ऑपरेटर को पहले कॉल किया, क्यों समर्थ सिंह भाग गए, क्यों गिरिबाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल मिल गया और किस वजह से, क्या गिरिबाला सिंह के रसूख की वजह से ही ये प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ थी। 30 तारीख तक, बल्कि अब जुलाई के महीने में भी इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, दोनों माँ बेटा को, समर्थ को और उसकी माँ गिरिबाला सिंह को। तुषार का अंतिम संस्कार हो चुका है, सेकंड पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हुआ था। परिवार न्याय के लिए उम्मीद लगाए बैठा है और अब जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सेकंड फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंप दी है सीबीआई को दिल्ली एम्स की टीम ने, तो आप ये कह सकते हैं कि शायद यहाँ से इन्वेस्टिगेशन जो है वो फास्ट ट्रैक होगा। सीबीआई चार्जशीट फाइल करेगी और चार्जेस को फ्रेम करेगी और उसके आधार पर ट्रायल चलेगा। और सबसे ज़्यादा क्यूरियस और सबसे ज़्यादा अहम सवाल जो है वो ये है
कि क्या तुषा की मौत एक आत्महत्या थी या फिर जैसा तुषा का परिवार लगातार आरोप लगा रहा है, तुषा को उसकी सास गिरिबाला सिंह और तुषा के पति समर सिंह ने मिलकर उसका कत्ल किया, मर्डर किया।